हरिओम। जय गुरुदेव। गुरु पूर्णिमा का उत्सव मना रहे हैं हम सब। गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर आप सबका तहे दिल से स्वागत है। ईश्वर की कृपा से इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इस तरह एक साथ मिलकर गुरु पूर्णिमा का ये सुंदर पर्व उत्सव मना पा रहे हैं। ये भी गुरु का आशीर्वाद ही समझना चाहिए। ये जो आज का दिन है जिसे हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं, ये हम सबके लिए बहुत ही पवित्र और विशेष दिन है, क्योंकि ये दिन गुरु के लिए समर्पित है। गुरु पूर्णिमा का दिन गुरु के लिए समर्पित है। आज के दिन शिष्य एक संकल्प लेते हैं। हम सब एक संकल्प ले रहे हैं आज कि गुरु ने जो उन्हें सिखाया, गुरु से जो उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, उसे एक नए संकल्प के साथ, एक नई शक्ति के साथ वे फिर से अपने जीवन में शुरू करेंगे। बीच बीच में कभी प्रमाद आ जाता है, किसी कारण से कोई ढील भी आ जाती है, तो ये दिन की विशेषता क्या है कि आज से फिर हम एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई शक्ति के साथ, उमंग के साथ उसको जो कुछ हमें गुरु ने सिखाया, हमने सीखा, उसे फिर से शुरू करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत में गुरु का स्मरण करेंगे। आप सभी आंखें बंद कर लें और अपने अपने गुरु को हृदय से याद करें। आंखें बंद कर लें, अपने अपने गुरु को याद करें। उनकी उपस्थिति को अपने बिल्कुल करीब महसूस करें। गुरु, आपके गुरु और आप एकदम करीब हैं, कोई दूरी बाकी नहीं बची। ऐसा महसूस कीजिए। अब 21 बार ओम गुरु का उच्चारण करेंगे। साथ साथ बोलिए आप लोग। ओम गुरु, 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 गुरु के चरणों में एक छोटी सी प्रार्थना हम सब मिलकर बोलेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा बोलूंगी, आप पीछे जरूर सब बोलिए। हे परमात्मा, हे परमात्मा, जगन माता, जगन माता, मेरे सखा, सभी धर्मों के महापुरुष, सभी धर्मों के महापुरुष, विश्व के संत महात्मा, विश्व के संत महात्मा, हम आप सभी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि आप मौन ईश्वर की वाणी हैं, क्योंकि आप मौन ईश्वर की वाणी हैं, हम आपको नमन करते हैं, क्योंकि आप
वह द्वार हैं वह द्वार हैं जो मोक्ष की ओर जो मोक्ष की ओर ले जाता है। ले जाता है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। एक बार इस प्रार्थना को पूरा हम पढ़ रहे हैं आपके सामने, आनंद लीजिए। हे परमात्मा, जगन माता, मेरे सखा, सभी धर्मों के महापुरुष, विश्व के सभी संत महात्मा, हम आप सभी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि आप मौन ईश्वर की वाणी हैं। हम आपको नमन करते हैं, क्योंकि आप वह द्वार हैं जो मोक्ष की ओर ले जाता है। गुरु की आशीर्वादात्मक वाणी शुरू करते हैं। ओम। वेद ने कहा, रे मनुष्य, ये निश्चय कर कि तेरे को जो ये जगत दिख रहा है, ये परमात्मा का विग्रह है, परमात्मा का साक्षात साकार रूप है। जैसे जल के किनारे में बुदबुदे तरंगे दिखती हैं, पर है वे सब जल मात्र। ऐसे ही ये जो सारा जीव जगत दिख रहा है, ये ब्रह्म रूप है, परमात्मा का ही साकार रूप है। देखो, रस्सी एक को सर्प दिखती है, रस्सी एक को सर्प दिखती है, एक को जलधारा दिखती है, किसी को धरती में पड़ी हुई दरार जैसी लगती है, किसी को माला जैसी दिखती है एक रस्सी वहां पर। ऐसे ही एक ब्रह्म, वो परमेश्वर, अनेक रूप से दिखता है। ठीक जैसे रस्सी के अज्ञान से अनेक रूपता, रस्सी का वहां भान नहीं हो रहा, रस्सी का ज्ञान ना होने के कारण वहां भिन्न भिन्न रूप दिख रहे हैं, वैसे ही ब्रह्म का अज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान ही जीव जगत की अनेक रूपों की कल्पना कराता है। वास्तव में है तो एक शुद्ध चिदानंद परमेश्वर ही है, एक परमात्मा। कहते ना, एक में अनेक, ये अनेक रूप दिखते हैं। पर ब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप समझना है। जब ये रहस्य वेद हमारे सामने रख रहा है, तो अब क्या जरूरी हो जाता है कि हम उस पर ब्रह्म के परमेश्वर को समझें। नहीं समझेंगे तो फिर इस अनेक रूपता में तो भ्रम है, इस इल्यूजन में हम परेशान ही होते रहेंगे। अब इसको समझना बहुत जरूरी है। तो प्रश्न उठता है कि पर ब्रह्म का स्वरूप क्या है? हमारे आपके अंदर उठना चाहिए ये। क्या प्रश्न है कि पर ब्रह्म का स्वरूप क्या है? तभी शुरू में योगी ने क्या बोला? किसी तत्वज्ञानी महापुरुष की शरण में जा, उनसे प्रश्न कर, उनसे तत्व ज्ञान को ले। गीता का उद्घोष है, जा ज्ञान ले। जरूरी है ना इसका मतलब। तो बहुत अच्छा, सुंदर, जरूरी प्रश्न है कि पर ब्रह्म का स्वरूप क्या है। यदि आप महापुरुष के पास जाएं और पात्र तैयार हो, तो गुरु के पास इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक शब्द भी पर्याप्त है, एक शब्द ही पर्याप्त है। गुरु कह देगा ज्ञान। ध्यान दीजिएगा, गुरु ने क्या बोला? ज्ञान। अब इस ज्ञान को बहुत बड़ा मत कर लेना। वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, ये ज्ञान, वो ज्ञान, ना ना।
हम बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। जब गुरु कह रहा है कि परमेश्वर का स्वरूप क्या है, जब गुरु कहता है ज्ञान, तो वो हमें बहुत सरल करके समझा रहे हैं। कहते हैं देखो, हम खुद से देखें, हमारा एक पल भी क्या ज्ञान के बिना होता है? नहीं होता। एक पल भी हमारा ज्ञान के बिना नहीं होता। ज्ञान 1000 प्रकार के चीनी के खिलौने हैं। दिवाली पे बनते हैं ना चीनी के खिलौने, नाना प्रकार के उनके नाम हैं। हाथी, घोड़ा, ऊंट, ये सब अलग अलग उनके आकार भी हैं। पर सब क्या है? क्वेश्चन मार्क लगाओ, सब क्या है? बाद में तो जरूर सोचना। सब क्या है? चीनी। चाहे हाथी का रूप हो, चाहे घोड़े का रूप हो, सब है चीनी, मात्र खांड ही खांड। जिस खिलौने को भी चखोगे, क्या मिलेगी? मिठास के अलावा किसी भी खिलौने में से अलग कोई चीज मिलने वाली नहीं है। जैसे खांड का स्वरूप है मिठास, ऐसे ही ब्रह्म का स्वरूप है ज्ञान। अब तुम खुद ही सोचो सब, आप सब स्वयं ही बतलाओ, क्या तुम्हारा कोई क्षण है जिसमें ज्ञान नहीं हो? हर समय ज्ञान हो रहा है। जैसे सारे खिलौने मिठास मात्र, ऐसे सारा जगत ब्रह्म का रूप है। एक मिठास है सभी खिलौनों में, ऐसे पूरे पर्याप्त जगत में सर्वव्यापक वो परमात्मा ही परमात्मा। देखो, हम और आप सभी कहाँ बैठे हैं? अपने अपने घर में बैठे हैं ना। घर में ही रहेंगे हम सब, पर निश्चय करो। बोला ना, आज नए संकल्प के साथ हम अपना जीवन शुरू करते हैं, क्योंकि ये दिन गुरु के लिए समर्पित है। गुरु निश्चय कराने आए हैं। निश्चय करो कि सारा जगत जो दिखता है वो कल्पना में है। सारा जगत जो दिखता है वो कल्पना में है। आप हैरान हो रहे होंगे, कल्पना? मुझे तो साक्षात ठोस दिखाई दे रहा है। तो आपका प्रश्न जरूर उठ रहा होगा, अगर कल्पना है ये सारा जगत, तो कल्पना कब हटेगी, कैसे हटेगी? कल्पना का तो कोई आधार नहीं होता, कल्पना तो निराधार होती है। तो अब कल्पना कैसे हटेगी? तो गुरुदेव कह रहे हैं, अब इसको परम आशीर्वाद करके आज की गुरु पूर्णिमा का प्रसाद लेके यहाँ से आप अब लिख लो अपने हृदय के गहरे किसी को, छुपा लो इस प्रसाद को। गुरुदेव कह रहे हैं, कल्पना तब हटेगी जब प्राणी सत्संग करेगा। सत्संग करेगा, बाहर से भी सत्संग करेगा और भीतर भी सत का संग करेगा। सरल में सरल रास्ता दिया गुरु ने, क्योंकि गुरुदेव कह रहे हैं अज्ञान से कल्पना होती है। कल्पना कब होती है? जब हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं है। जैसे रस्सी का ज्ञान नहीं है तो वहां हमारी कल्पना ही तो होती है, अरे अरे सांप, अरे अरे ये तो कोई पानी की धारा पड़ी हुई है, पड़ी वहां रस्सी है। तो रस्सी का अज्ञान अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग कल्पना करा। ऐसे ही हम इस संसार की सब लोग अपनी अपनी कल्पना करके बैठे हैं। किसी को ये जगत किसी रूप में दिखाई देता है, किसी को किसी रूप में। तो कल्पना कब हटेगी? क्योंकि वो कल्पना में दुख दे रही है। रस्सी में सर्प की कल्पना देखने वाले को कितना भयभीत कर देती है। वो परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, भागता है, हांफता है। ऐसे ही हर जीव की हालत है इस संसार में। संसार जो दिख रहा है वो वैसा है नहीं, और हम इस संसार से भयभीत हैं, या कहिए परेशान है, दुखी है। तो ये दुख, ये परेशानियां हमारी कब हटेंगी? जब हमारी कल्पना हटे।
कल्पना कब हटेगी? जब हम सत्संग करें। तो गुरुदेव ने बहुत बड़ा आज आशीष का हाथ हमारे सिर पे रखा है कि कल्पना कब हटेगी? जब हम सत्संग में जुड़ेंगे। अज्ञान से क्योंकि कल्पना होती है, सत्संग से उसकी निवृत्ति हो जाती है। देखिए आज क्या है? गुरु पूर्णिमा है। पूर्ण गुरु। कैसा गुरु? माना गुरु वह जागृत ईश्वर है। परमेश्वर ने हमें बनाया और इस भव सागर में आकाश से ऊपर नीचे फेंक दिया। हैं? क्या किया? ऊपर से फेंका। किसी को ऊपर से पानी में नीचे फेंको, क्या हालत होगी? प्राणियों की, जीवों की वही तो हालत हो रही। लेकिन वो परमेश्वर इतना कठोर नहीं है। वही ईश्वर गुरु रूप में धरती पर आकर हमें उस भव सागर से निकालते हैं, पार लगाते हैं। तो गुरु वह जागृत ईश्वर है जो शिष्य में सोए हुए ईश्वर को, सुप्त ईश्वर को जगाता। गुरु वह जागृत ईश्वर है जो शिष्य में सुप्त ईश्वर को जगा रहा है। हरिओम। आज की गुरु पूर्णिमा एक बार फिर से आप सबके लिए बहुत बहुत शुभ हो, फलदायक हो। ये नया साल जो आज से प्रकाश में शुरू हो रहा है, गुरु के आशीर्वाद रूपी ज्ञान में जो शुरू हो रहा है, ये ऐसे ही प्रकाशित होता रहे। ये हजारों सूर्य बन के हमारे पूरे 365 दिन को प्रकाशित करता रहे। ऐसी शुभ मनोकामना के साथ आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आप सबसे नम्र निवेदन है कि कोई भी योगी एक पल भी नहीं झिझके, बोलने से पीछे नहीं हटना है। आज आप नहीं, आपके अंदर बैठ के आपके परमेश्वर, आपके गुरु बोलेंगे। जरूर एक एक करके सामने आए ताकि समय का सदुपयोग हो सके। हरिओम। हरिओम। हरिओम दीदी। हरिओम। 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 जब जब अकेलापन लगने लगे तो समझ लेना परमात्मा ने तुम्हें चुन लिया। इसलिए भीड़ से निकाल कर अकेला कर दिया और कह रहा सिर्फ तुम हो मेरे राह के मुसाफिर, जहाँ मैं हूँ वही तुम्हारी मंजिल है। बहुत प्यारा वचन है। परमात्मा कहता जहाँ मैं हूँ वहीं तेरी मंजिल है। हम कभी भी अकेले नहीं, अकेले है ही नहीं, परमात्मा साथ है मेरे 24 घंटे। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत सुंदर। कहते देखो इतनी भीड़ देखो निकाल के अकेले बिठा देता, कहते तू परमात्मा दे ध्यान से लगी रह, मैं तेरे साथ हूँ। कोई तो अकेलेपन से परेशान होगा। योगी का भाव है क्या? मेले से निकाल के, भीड़ से निकाल के अकेला जब करे परमात्मा, तो समझो उस समय परमात्मा तुम्हारे बहुत करीब है। हरिओम। बहुत करीब है। हरिओम दीदी। हाँ आरती बोलेंगे, बोलिए। दीदी आपके आशीर्वाद से एक मैंने भजन लिखा है आपके लिए, तो मैं वो बोलना चाहूंगी। ओम। ये मन गुरु जी समर्पित हो तुमको, ये जीवन गुरु जी समर्पित हो तुमको, ये मन गुरु जी समर्पित हो तुमको। मेरा कुछ नहीं है ना मैं कुछ लाया, मेरा मुझसे गुरुवर
तुमने परिचय कराया, देह ना रहेगी आत्मा समर्पित, जीवन गुरु जी समर्पित हो तुमको, ये मन गुरु जी समर्पित हो तुमको। मेरा लक्ष्य क्या है ये तुमने बताया, मेरे इस जीवन को तुमने सजाया, इन्हीं भक्ति का मार्ग बताया, ये जीवन गुरु जी समर्पित हो तुम, ये मन भी जी समर्पित हो तुमको। जगत है नश्वर एक ब्रह्म है सत्य, जगत है नश्वर एक ब्रह्म है सत्य, वाणी गुरु की सत्संग है सत्य, जीवन में गुरु जी भेद बताया, ज्ञान का गुरु जी तुमने दीपक जलाया, ये जीवन गुरु जी समर्पित हो जी। हरिओम। बस मेरी तरफ से आपको ये श्रद्धा के फूल है जो मैं आपको अर्पित बहुत भावपूर्ण हृदय से उठे हुए शब्द बोले आरती ने, बहुत सुंदर। हाँ, पुष्पा जी बोल रही हैं। हाँ जी, हरिओम। पूर्णिमा थोड़ा सा समय हूँ। बाल अवस्था से ही गुरु शब्द जीवन में आता है। विद्यार्थी जीवन में गुरु का महत्व समझ में आता है और घर के वातावरण के अनुसार गुरु का महत्व समझता है, पर जीवन की कटु स्मृति मनुष्य को शांति की खोज में सत्संग की ओर ले जाती है। सत्संग यानी सत्य का संग। गुरु वचन यदि शांति चाहती सत्संग की ओर ले जाती है। सत्संग यानी सत्य का संग। गुरु वचन यदि गुरु वचन हमें मर्यादा में रहना सिखाती है। शांति चाहते हो तो इच्छा का, गुरु जी कहते हैं शांति चाहते हो तो इच्छा का त्याग करो। गुरु हमें मर्यादा में रहना सिखाता है। दुनिया में सबसे बड़ी निधि है संतोष, सदा मुस्कुराना और शुक्राना। सबको माफ करो, ना कुछ बनो, केवल परमात्मा के बन जाओ और प्रभु कार्य करते जाओ। निष्काम कर्म में रहो, साक्षी भाव में रहो, यानी संसार में मत फंसो। ये गुरु के यानी जितना बड़ा होता है वह मौन में रहता है। गुरु हमें युक्ति से, हमें संसार से मुक्त कराता है। युक्ति देकर हमें संसार से मुक्त कराता है। अतः अभ्यास और वैराग के साथ रहना गुरु ही हमको सिखाता है। जितनी गुरु महिमा का वर्णन करे कम है, क्योंकि गुरु अपने वचनों द्वारा हमारे जीवन के अंधेरे को दूर करता है, सही मार्ग दिखाता है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है उसे हमें पाना है, बनाना है, ये सिखाता है। तो ऐसे गुरु को सत सत प्रणाम।
दो लाइनें। जिसने गुरु वचनों को निभाया उसने जीवन सफल बनाया। जिसने वचनों का अमृत पिया प्रेम से, पिया प्रेम से। जिसने इंद्रियों को वश में किया ज्ञान से, किया ज्ञान से, वो तो योगी बने नहीं, योगी बने नहीं, भोगी बने नहीं, भोगी बने। उसने सिर्फ जीवन सफल बनाया। ऐसे गुरु को बार 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 कोटि नमन। वैसे तो ज्ञान सबने बताया, तो बताते हो बहुत ही अच्छा लगता है, अंदर बैठता भी है। बस अपने को धन्य मानकर कि हमें ये क्षण मिले। पुष्पा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने पूरा सारांश ज्ञान का और सत्संग से जो जीवन में जितना भी समय दिया है उसका निचोड़ निकाल पाई आप। बीच में मुझे आपकी एक लाइन याद आ रही है कि इच्छाओं से ऊपर उठना है। तो देखो, साधक को कभी कभी इच्छाओं से उठना मुश्किल लगता है, तो हमें उस तरफ ज्यादा कोई डर आए मन में या कोई परिश्रम लगे कि अरे मैं तो इच्छाओं से उठ नहीं पा रहा हूँ, तो सदगुरु इसका एक रास्ता देते हैं। हम सभी के लिए ये बात शेयर कर रहे हैं बात कि हमें परमेश्वर की इच्छा बढ़ानी है कि हे प्रभु मेरा तेरे से लगाव हो, हे प्रभु मैं तेरे को चाहूं, हे प्रभु मैं तेरे नजदीक हूँ। उसके प्रति जितनी इच्छा बढ़ेगी तो आप देखेंगे स्वतः ही ऑटोमेटिकली हमारी सांसारिक इच्छाएं कम होती चली जाती हैं। हाँ, उनसे परेशान नहीं होना, क्योंकि वो हमारे साथ साथ हमारे पीछे पीछे आती ही रहती हैं। हम उन पे ना ध्यान दे करके पूरा ध्यान किस पे देंगे कि मालिक मुझे तो तू चाहिए। इतना भी मन में भाव दृढ़ करता जाए अगर साधक, तो काम बन जाता है। हम हल्के होके बढ़ेंगे इस रास्ते पर। बहुत सुंदर, आगे चलेंगे। अगले योगी को बुलाएं। हाँ, उर्मिल जी, आपका भी माइक ऑन है, बोलिए। हरिओम दीदी। हरिओम जी। दीदी, जैसा कि आज आपने बताया, ज्ञान पर चर्चा की। गुरु के बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना जीवन बेकार है। गुरु के बिना ना आत्मदर्शन हो सकता है और ना परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। इसलिए हम सबको गुरु वाले बनना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का गुरु नहीं होगा तो उसको सही गलत की सीख मिल पाना बहुत मुश्किल होगा। बहुत भाग्यशाली है दीदी जो हमें आप जैसा मार्गदर्शक मिला। धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा के दीदी आप सबको, सभी योगियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरिओम दीदी। हरि, बिल्कुल ठीक बात है। गुरु बिना गत नहीं, गुरु के बिना ये जीवन हमारा बेकार चला जाता है। भाग्यशाली हैं वो लोग इस धरती पर जिन्हें गुरु मिलते हैं और जो गुरु के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं। बहुत सुंदर, आगे बढ़िए। ये अच्छा लग रहा है, आज जोगी अपने आप अपना माइक ऑन करके आगे बढ़ रहे हैं। हाँ हाँ बिमला जी। गुरु का लाख लाख शुक्र है, सत्य का रास्ता दिखाया। मैं सत्य पे चलने के लिए सिर्फ भगवान ही है और सोच से भी ज्यादा दिया मेरे गुरु ने मुझे। पहले हम लगे रहते थे दुनिया में, अब ज्ञान आ गया भाई दुनिया में नहीं, भगवान को पकड़ना है, गुरु को पकड़ना है। बहुत अच्छा लगता है, हल्के से हो गए। बिमला जी का बहुत प्रैक्टिकल भाव है ये, क्योंकि हमने इनको जिस दिन से देखा तो इनका तब तक जो जीवन था, उनको सही कह रही है, वो उन्हें कुछ मालूम नहीं था, बस संसार को ही सत करके बैठी थी। और हमें इन पर इसलिए बहुत ज्यादा नाज होता है कि इस उम्र में भी और इतने कम समय में और कहीं ये गई भी नहीं है ज्ञान के लिए। इन्होंने उस तत्व को पकड़ लिया, उस राज को समझ लिया कि संसार में कुछ नहीं पड़ा, हम परमात्मा के रास्ते ज्ञान के रास्ते चले तो उससे हमें सच्चा सुख और शांति मिलती है। इतना भी राज अगर कोई इंसान समझ लेता है और फिर इस रास्ते पर अपने कदम को पक्का रख देता है, उसका समझो ये जन्म भी और आने वाले बाकी जन्म भी सफल ही। बहुत सुंदर। बस भगवान ही हमारा है, भगवान के हम है। हाँ, बस देखो ना, ये पक्का कर लिया रिश्ता। पक्का कर लिया भगवान से ना, भगवान मैं भगवान की। बहुत अच्छी बात, मैं तेरा तू मेरा। बहुत सुंदर। हाँ, अब अपने आप ऑन करिए आज सब लोग अपना अपना माइक। हरिओम आंटी जी। हरिओम बच्चा। हैप्पी गुरु पूर्णिमा।
बिल्कुल। कुछ लाइंस आपके लिए। सही क्या है गलत क्या है ये सबक पढ़ाते हो आप, झूठ क्या है और सच क्या है ये हमें समझाते हो आप, सब जब कुछ पूछता नहीं हम सबको तो सरल राहों का रास्ता बताते हो आप। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। जब से मैंने सत्संग ज्वाइन किया है मुझे मतलब बहुत ज्यादा अपनी ही लाइफ में बहुत चेंजेस लगते हैं। मतलब ऐसे पहले मतलब यंग एज में ना फील नहीं होता है कि हमें भगवान के पास जाना है या हमें गुरु जी के पास जाना है, तब ऐसा लगता है कि मतलब अभी तो बहुत उम्र पड़ी है मतलब ये चीज करने के लिए, अभी इंजॉय कर लेते हैं। बट जब से मैंने सत्संग ज्वाइन किया तो ऐसा लगता है कि मतलब शायद उससे पहले हमने ये चीज शुरू कर ली होती तो आज कहीं और ही होते। तो टोटली मतलब लाइफ डिफरेंट हो गई है 3-4 सालों में, मतलब बहुत ज्यादा लाइफ में चेंजेस आया, वो ऑटोमेटिक फील होता है। किसी दिन अगर सत्संग मिस हो जाए ड्यू टू एनी रीजन या कोई भी घर में प्रॉब्लम होती है तो अंदर ना बेचैनी सी फील होती है कि हम मतलब मैं आज सत्संग ज्वाइन नहीं करवा पाई, मैं ऑर्गेनाइज नहीं कर पाई, मुझे बहुत मतलब फील होता है अंदर से। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये जो तड़प है ना, ये बस इसको मैं तो बयान भी नहीं कर सकती। आप भाग्यशाली हो अगर आपके अंदर ये तड़प है, क्योंकि आज आया ना गुरु की सेवा करके ही हमें ये तत्व मिलता है। और आपकी वाणी सुनकर के मुझे पता है सबसे ज्यादा खुशी किस बात की हो रही है। देखो बगीचा होता है ना, बगीचा तो माली वहां फूल लगाता है, तो पौधे लगाता है, जो फूल खिलते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? माली। जब इस बात की खुशी है कि फूल खिल रहे हैं, ताजे ताजे फूल भी खिल रहे हैं और हमारे पुष्पा जी, बिमला जी जैसे फूल भी महक रहे हैं? क्योंकि ये जो ज्ञान का फूल है ये कभी मुरझाता नहीं, कभी टूटता नहीं, कभी बासी नहीं होता। तो अपने परम गुरुदेव जो हमें जीवन में मिले, जिनकी ये गंगा आज बहाने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है, देखकर बहुत खुशी हो रही है। कितनी ताजगी है दरबार में, भक्तों के अंदर, बच्चों के अंदर, इस ताजगी को बनाए रखना बहुत प्यारा भाव, बहुत सुंदर। हाँ, अंजू आई है शायद सामने। जी हरिओम आंटी। हरिओम आंटी आपसे तो अब तारीफ में क्या बोलूं कि आपसे इतना कुछ मिला लाइफ में, मैं बता नहीं सकती हूँ। आपको पता ही है कि आपने लाइफ एक सेकंड रुको, सब लोग मेरी तारीफ की कोई बात नहीं है, मैं भी उसी की छत्र छाया में बैठी हूँ जिसकी तारीफ यहाँ हो रही है। आज वो किसी को माध्यम बनाता है? आपकी अमानत है यहाँ से मिली, तो उस परमेश्वर की, उस सदगुरु की महिमा है जिसने हम पे कृपा की है। हाँ बोलो बेटा। तारीफ करने के साथ कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि आपसे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि आजकल इंसान को एक दो ज्ञान की थोड़ी सी समझ आ जाए तो अहंकार में आ जाता है। हम लोग इतने मतलब आपसे जब से जुड़े हैं हमें ये लगता है कि आप सारा क्रेडिट दूसरों को दे देते हैं, आप तारीफ में दूसरों की तारीफ करते हैं, आप प्यार इतना बांट चुके हैं कि लोग अभी तक आपको याद कर करके रोते हैं कि प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ। तो इतना प्यार देने का तरीका और इतना ज्ञान देने का तरीका, ये आज की हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि हमें अपनी लाइफ में किस तरह चलना चाहिए और किस तरह प्यार बांटना चाहिए, कितनी तारीफ करनी चाहिए, किसी का दिल खुश हो जाए। छोटी छोटी बातें बहुत सीखी हैं आपसे, बहुत सीखी हैं आप, एक हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है। और दूसरी बात है कि आज हम मैं दृष्टा को लेकर ही चल रही थी कि साक्षी भाव हमें अपना जगाना चाहिए, और आज ज्ञान में भी यही बात चली कि कल्पना के साथ जो हम जिंदगी में लोगों से डरते हैं, लोगों से घबराते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि हमारी कल्पना है, और ये कल्पना सारी खत्म हो सकती है सत्संग में जाके। तो आज का भी एक बहुत बड़ा प्रसाद मिला है, और आपने कहा है इसे बांध के रख लो, तो मैं गठरी बांध के जरूर रख लूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पक्की बात उठाई कि आज जो आशीर्वाद मिला है कि हमें ये जगत सारा कल्पना है, अगर इस चीज को कोई उठा ले और फिर इसको पकड़ के इसके सहारे आगे बढ़े ज्ञान के रास्ते, तो बहुत जीत ही जीत है जीव की। और ये बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लग रही है। यदि हम किसी के जीवन को देख करके उससे कुछ सीख पाते हैं तो बेटा एक बात याद रखना, वो बहुत स्थायी होती है, बहुत पक्की होती है। हमने भी अपने जीवन में ये चीज देखी कि जो ज्ञान हमें शास्त्रों से, गुरु मुख से
ज्ञान की धारा के रूप में जो मिला वो तो मिला ही मिला, लेकिन जब हमने गुरुओं का जीवन साक्षात देखा तो वो जो चीज हमारे अंदर गई वो बहुत प्रैक्टिकल थी और बहुत ज्यादा स्थायी है, बहुत ज्यादा स्थायी है। आज भी हम कभी बैठते हैं अकेले तो उनके जीवन की वो बातें, वो उनकी व्यवहारिकता हमें याद आती है कि गुरु ऐसे चलते थे, गुरु ऐसे बैठते थे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और इसका जो लाभ है वो ये है अंजू कि अगर हमें किसी एक के उदाहरण से, एक के जीवन के दृष्टांत से कुछ मिला है तो आज मेरा जीवन ऐसा दृष्टांत बने, एक ऐसा एग्जाम्पल बने कि मुझसे भी 10 लोग आगे लेके जाएं उस चीज को, जो आपके एक्सप्रेशन में मुझे मिल रही है चीज कि हमने सीखा। बहुत खुशी हो रही है मुझे ये चीज सुन करके कि एक जीवन, अगर हमारा जीवन का सदुपयोग हो सके, कोई हमसे कुछ भी ले सके तो हमारा आना सफल हो जाता है। और फिर इसमें हमारा कोई अपना वो नहीं है। आज कोई हमसे कुछ ले पाया तो इसमें हमारे ऊपर भी ईश्वर की कृपा है। उसने इस काबिल समझा कि इस घट में मैं कुछ ऐसा डालूं कि इसके आसपास के 4 लोग कुछ इससे सीख सके। तो ये भी उस ईश्वर का शुक्रगुजार करें हम। जब भी हमारे अंदर ऐसा आए कि आज मेरा जीवन चमका है, मेरा जीवन बदला है, तुरंत ईश्वर को याद करना, हे ईश्वर ये तेरी कृपा है, हे ईश्वर तूने ऐसा चाहा तो हुआ। मैं कभी चाहता, मैं कभी करने की कोशिश करता तो नहीं हो सकता था। मेरे भाग्य से तूने मुझे सामने वाले से मिलाया, उससे मुझे इतना मिला। आज मैं इस काबिल बनूं कि किसी को मुझसे मिलता जाए, ऐसा बनूं, है ना। कहते ना कि वो जो होता है पारस, वो पारस जो होता है वो लोहे को सोना बनाता है ना, है ना। पारस क्या करता है? लोहे को सोना बनाता है। लेकिन गुरु आप समान हो जाता है। ऐसा बनो, सब ऐसे बनो। हरि ओम। चलिए नेक्स्ट, अपने आप से अपना माइक ऑन करें जो अभी नहीं आए हैं। हरिओम आंटी जी। हरि ओम गरिमा बच्चे। पहली बात तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी हमारी लाइफ में आने के लिए, और सबसे अच्छी चीज सिखाने के लिए कि प्रेम करते जाओ और शुक्राने करते जाओ। और प्रेम जितना हम दिल से अगर शो नहीं कर पाते बट दिल से कर भी रहे होते हैं तो भी सामने वाले बंदे को पता चल जाता है कि हाँ हम प्रेम कर रहे हैं। और शुक्राने करने तो बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बच्चे बहुत सही बात को पकड़ पा रहे हैं। जो बेस है जीवन का और ज्ञान का वो क्या है? प्रेम। प्रेम प्रेम, प्रेम आधार है सृष्टि का। गॉड इज लव। गॉड प्रेम की मूर्ति है, परमात्मा प्रेम का रूप है। तभी तो देखो सूर्य उगता है, सारी सृष्टि उसके प्रेम में ही तो चल रही है। आज हमें जो कुछ मिल रहा है सृष्टि में वो प्रभु के प्रेम के परिणाम स्वरूप तो मिल रहा है। आज उसका हमसे विशेष प्रेम था, तभी हमें गुरु मिले, ज्ञान मिले, सत्संग मिला। हमारा हृदय उन्होंने प्रेम से भर दिया। बस उस प्रभु के शुक्राने शुक्राने करते चलो और आगे बढ़ते। बहुत सबको। अब अगला कोई योगी अपने आप माइक ऑन करें। हरिओम सुमन। हरिओम। हाँ सुमन बोलो। दीदी आपको सत प्रणाम। मैं तो योगियों को भी सत प्रणाम करना चाहती हूँ। इतने प्यारे प्यारे बच्चे मिले हैं। चलो बोलो। दीदी आपके आशीर्वाद से आज मेरे को हर चीज की, हर परेशानी मेरी दूर हो गई। आपने मुझे गोदी में लेके ऐसे समझाया कि जो माँ बाप भी नहीं समझा सकते, जो मेरे गुरु ने मुझे गोदी में लेके समझाया। आपने मुझे गीता सुनाई। गीता में मुझे इतना, मैं आज तक मैंने गीता ऐसे मन से नहीं पढ़ी। जो आपने गीता सुनाई वो मेरे दिल से लग गई कि आपने कि गीता ही सब कुछ है, गीता ही प्रेम सिखाती है, गीता ही मोक्ष है, गीता ही हमें सब कुछ यमराज से छुड़ाती है, ये सब प्रेम करना सिखाती है। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मुझे आपके आशीर्वाद से पढ़ने की इच्छा हो रही है, सुनती भी हूँ गीता। बहुत बहुत नमस्ते।
शुक्र है मालिक का, किसी के अंदर ये तड़प जाग जाए, ये लगन जाग जाए, मैं गीता पढ़ूं, मैं गीता पढ़ के आगे बढ़ूं। बहुत अच्छा। आज आप सब इतने हृदय के उद्गार रख रहे हैं ना, सच्ची में आज वही होती ना, सबको एक एक को गले लगा लेती और छोड़ती भी नहीं। बस लगा लो दीदी मुझे गले से। लगा जितना प्यार आ रहा है सबके, जितनी जिस सच्चाई के बिंदु से उठ रहे हैं ना, बिल्कुल जैसे आप हैं, आप सब वैसा ही दे पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। कोई ऐसे नहीं कि बन के कुछ बता रहा, कोई सोच के बोल रहा, क्या आपका हृदय बोल रहा है। बहुत सुंदर। आज हम इतना भरते जा रहे हैं आपकी वाणी सबके साथ। बहुत बढ़िया। हाँ जी मधुरा जी। दीदी मैंने आपके मुख से पहली बार ऐसी वाणी सुनी जो मेरे को टच कर गई। मैंने गीता कभी आज तक ऐसे मन से नहीं सुनी, जो ये वाली गीता मेरे को मन से टच कर दी, जो गुरु की वाणी गुरु से सुनी, इसलिए टच कि गुरु गीता प्रेम सिखाती है, गीता मोह से दूर करती है, सब चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। जीवन गुरु ने जीवन बना दिया। रोज रोज गुरु को याद कर, रोज ही गुरु को। हरिओम। ये जो बात आप बस मुझे यही आशीर्वाद देना दीदी। हाँ, कि मैं इसमें जीती रहूं। ये गुरु का जो इतना अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है ना, अहेतु की कृपा हुई है गुरु की हमारे ऊपर। हमने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं था, इस काबिल भी नहीं थे, जितनी कृपाएं हमें मिली। तो क्या करें, आज ही एक दिन गुरु पूर्णिमा नहीं मनानी है। दीदी एक बार आप दिल्ली आ जाओ। हाँ, बहुत इच्छा है, जल्दी कराते हो। बहुत मन हर रोज सुनो, हर रोज दिवाली है, हर रोज दशहरा है, और हर रोज गुरु पूर्णिमा है। कैसे रोज रोज शुक्राने करने हैं। मुझे वो मिला जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की, और मैं कृत हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। जब जाने का नंबर आएगा तो मैं कहूँगा मैं बहुत ही भाग्यशाली जीवात्मा हूँ। हाँ मधुरा नहीं, आ जाओ, बोलो। हरिओम दीदी। पहले तो सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु हमारे जीवन में ना एक नींव का पत्थर है, जिसके ऊपर हमारी सारी इमारत खड़ी हुई है। हमारी नींव मजबूत की हुई है गुरु ने। वो सत्संग सुन के हम ऐसे पर हो गए हैं, अडिग हो गए हैं अपनी जगह में। अब संसार में हमें सब कुछ नॉर्मल लगता है। पहले जो कष्ट लगते थे कि ये हर चीज में दुख महसूस होता था, अब आपको सहने की शक्ति मिल चुकी है। बस आपके ज्ञान से ही सब कुछ होता है। और वो पत्थर तो हमें दिखता नहीं है, लेकिन हमारी इमारत बड़ी मजबूत हो गई। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। नींव का पत्थर है, अडिग हो गए हैं, स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, सहने की शक्ति मिल गई है, कुछ लग नहीं रहा, झोली भर गई उस परमेश्वर। धन्य है आज का ये दिन, गुरु पूर्णिमा का, जिस गुरु पूर्णिमा रोज आपकी वो सुनते वाणी सुनते हैं, उसी से ही शक्ति मिलती रहती है। सुनते क्या, पढ़ते भी हैं। बहुत धन्य हो गए हम भी आपके साथ। सबको एक बार फिर गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरिओम हरिओम। हाँ जी, ऐसा बोलिए। सबसे पहले गुरु जी, कौन बोल रहे हैं? महेंद्र जी बोल रहे हैं कि नीना बोल रही है? मोनिका जी बोल रही हैं। मोनिका जी बोल बोल रही है। मोनिका बोलिए। हरिओम आंटी जी, गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई सबको। मुझे तो सत्संग से
जो मिला है, एक तो बहुत ज्यादा शुक्राना, ग्रेटिट्यूड मिल गया है। प्लानिंग बहुत हद तक खत्म हो गई है ना, जो होएगा देखा जाएगा, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। तो बस एक कोई लाइन याद आती है, विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, चाहे विधि राम चाहे विधि रही है। और एक लाइफ में ना जितनी ज्यादा हम लोगों को ये चीजों को पकड़ के रख रहे थे, वो धीरे धीरे छूटती जा रही है, मतलब छूटनी शुरू हो गई है। तो वो बहुत एक अच्छी चीज है। अब ये नहीं लगता ये गया, कोई भी गया या कोई भी आया, तो वो जो आना था वो आएगा, जो जाना है वो जाएगा। तो ये दो चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से मिल गई है और अभी आगे भी इसी रास्ते पे आगे चलना है। और पहले ऐसे नहीं होता था, पहले अगर कोई कुछ कह भी देता था तो हम उसी के अंदर परेशान हो जाते थे, वहीं रहते थे। इनफैक्ट वो तो एक बार बोल के, एक लाइन बोल के चला गया और हम उसको कितने महीनों सालों तक लेके चलते थे कि उसने मुझे ये बोल दिया। अब वो चीज भी खत्म होती जा रही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छा अनुभव बताया। सबसे प्यारी बात ये लगी, चाहे विधि राखे राम चाहे विधि। देखो, इसको भगवान ने भक्ति बोला है। दुनिया में लोग भक्ति करने के लिए क्या क्या नहीं करते होंगे, और भगवान ने का वचन है कि रजा में हृदय से, दिल से राजी रहना ही परमेश्वर की सबसे बड़ी भक्ति। तो आज युवा पीढ़ी के लिए गुरु ने कितने सरल रास्ते दे दिए, और वो कुंजी आपने पकड़ ली, और आपने क्या पकड़ी, आपके माध्यम से बाकी सब भी पकड़ लेंगे। एक बोलता है तो सब तक पहुंच जाती है ना वो खुशबू। ऑल थैंक्स टू यू। चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए, ये पकड़ लिया और इस पे चलते रहे पूरा जीवन, आखिरी सांस तक, तो देखना आनंद ही आनंद है। कुछ भी आता रहे वो तो साइड में आएगा। हम अपने घर में बैठे होते हैं, बाहर आंधी तूफान, तेज धूप, सूर्य, कुछ भी होता रहता है ना। ऐसे हमारे जीवन में कुछ भी होता रहे, लेकिन इधर भीतर में क्या पड़ता है, मैं ठीक हूँ अपने प्रभु के साथ, मैं ठीक हूँ अपने गुरु के साथ। हरिओम। बहुत हाँ, ज्योति रानी आ रही है। हाँ, पहली मेरा गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। दूसरा, सभी प्रेमियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। दीदी, हमने अपने जीवन में इतना सीखा है, इतना पहले सुनते थे कि ज्ञान वो उधर सुना रहा है उधर सुना रहा है, लेकिन हमें कभी समझ नहीं आया। आपने इतनी सरलता से, इतने सहज से एक एक बूंद बूंद करके जैसे हमें पिलाई, तो हमें कुछ दिमाग खुला। नहीं तो दिमाग हमारा दुनिया के उसमें ही डगमगा रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब आपने इतनी कृपा करी है कि हम बिल्कुल सहज में हैं, और कोई वो नहीं है कि भाई ये करना है वो करना है। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, तो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। दीदी, एक लाइन मेरे को बोलनी है। दी है इतनी रहमतें जिसके मैं काबिल न था, ऐसी थी ये जिंदगी जिसका कोई साहिल न था। तू मिला तो रब मिला, रब मिला तो सब मिला, झूम उठी ये जिंदगी जीने का सबब मिला। तू मिला तो सब मिला, सब मिला तो रब मिला, झूम उठी ये जिंदगी जीने का सबब मिला। हरिओम दीदी। हाँ, अगली बार पूरा सुनाना इसका। हाँ? बहुत सुंदर प्यार मीठा बोला। हरिओम। हाँ जी, महेंद्र जी आइए आप। हरिओम। सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तीन गुरुओं का ध्यान करूंगा आज। पहले गुरु हमारे माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, जो हमें नींव बनाने के लिए तैयार करते हैं। दूसरे गुरु हैं हमारे अध्यापक, टीचर्स, प्रोफेसर्स, जो हमारे इमारत बनाने के लिए तैयार करते हैं, जिसमें हमें रहना है परिवार के साथ, उनका भरण पोषण करना है। और तीसरे गुरु आप बैठी हैं सामने, जो हमें उस घर से छोड़ के दूसरे घर में जाने के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि तीसरे घर में जाना है तो
वो गुरु आप हैं, जो हम कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, कुछ भी हो, विद्वान भी क्यों ना हो, रास्ता दिखाने के लिए, उस रास्ते तक ले जाने के लिए आप गुरु हैं हमारी। मैं अपना बयान करूंगा, मैंने बहुत कुछ सीख लिया है और इतना मैं तैयार हो गया हूँ, मेरे ख्याल सब हो गए होंगे कि आप बहुत आसानी से ऊपर जाने के लिए अपने पोटली बांध के तैयार होने चाहिए और प्रभु का स्मरण करते हुए, उनको याद करते हुए ये याद करें कि जो कुछ हमने बचपन से पाया और जहां तक अब हम पहुंचे हैं, ये सब आप गुरुओं की वजह से है। और अभी जो हमें आप ऊपर लेके जा रही हैं, जहां भी हम जाएंगे प्रभु कृपा है, वो उसका कोई शुक्राना नहीं है, कोई शुक्राना तो गुरुओं का हो भी नहीं सकता। हम कितना मान करें, क्या करें। बहुत बहुत आभारी, मीनाक्षी की तरफ से भी बहुत आभार। हरिओम। और सबको हार्दिक शुभकामनाएं, गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ जी, हरिओम। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी। बहुत पहले मैंने सुना था, गुरु शब्द बहुत ऊंचा शब्द है। आप मेरे लिए प्रयोग कर रहे हैं, ये आपका भाग है, आपकी महानता है, क्योंकि आपने गुरु मीन्स ज्ञान, गुरु का जो ज्ञान है वो आपने लिया। आपकी पात्रता थी जो इतने कम समय में आप कह पाते हैं कि आपकी वो तैयारी हो रही है कि जाने का समय भी आ जाए तो हमें लगेगा हमने अपनी पोटली को बांध के तैयार कर ली। आपकी ये भावना सुन के मुझे बहुत नाज हो रहा है कि किस तरह से ईश्वर की कृपा बरस रही है दरबार में जुड़े हुए लोगों के ऊपर। आज आपने जो कुछ भी भाव इधर वाले के लिए रखा, मैं करबद्ध होकर के उन सद्गुरुओं को, उन महापुरुषों को जिनकी शरण में बैठ के ये अमृत पिया, जो इतना पिया कि आज उंडल रहा है अंदर से बाहर, इसलिए आ रहा है कि जितने भी आए मेरे आसपास, देखो गंगा गंगोत्री से आती है, बहती चली जाती है, बहती चली जाती है। जितने भी रास्ते में आते हैं, शीतल स्नान करके, शीतल पान करके अपने को कृत करते हैं। ऐसा ही जीवन उस ईश्वर ने कृपा करके इस मटके का, इस शरीर का बनाया। मैं उस प्रभु का धन्यवाद करूंगी और आप सबका तो बहुत धन्यवाद ये करूंगी कि आप लोगों ने लिया, नहीं तो कोई लेता भी नहीं है जल्दी से। आप लोगों ने उस चीज को स्वीकार किया, आप लोगों ने उस चीज पे विचार किया और इतने कम समय में अपने को भाग्यशाली बनाया। तो महेंद्र जी के भाव सुन करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक बार फिर अपने आपने जो प्रसाद दिया उसको मैं अपने गुरुओं के चरणों में समर्पित करती हूँ। वो गुरुओं की कृपा हम सब पर बनी रहे, जैसी इस शरीर पर बनी, इस मन पर बनी। लेता गया, आप लोग भी लेते जा रहे हैं। बस ऐसे ऐसे कोई माध्यम ही बनता है। तो मैं सिर्फ, मुझे उस प्रभु ने, उस निराकार शक्ति ने एक माध्यम बनाया है कि जहाँ मार्गदर्शन कर आप लोग उस रोशनी को ले पा रहे हैं। ये तो मैं बहुत अपने को भी भाग्यशाली इसलिए समझ रही हूँ कि जीवन आप लोगों की खातिर मेरा भी सदुपयोग हो पा रहा है जीवन का। बहुत अच्छी बात है। हम सब मिलके, कहते हैं ना, एक अकेला थक जाएगा, साथी हाथ बढ़ाना। हमारा जो ये समूह है, जो ग्रुप है, इसके ऊपर न जाने कितने कितने महापुरुषों की, मैं तो आपको कैसे बताऊं, मुझे तो पता है ना, मैं तो कहाँ से आई हूँ। सबकी कृपा है, सब उन महापुरुषों की दृष्टि है, उनका आशीर्वाद है, तभी यहाँ पर इतनी महक, इतना परिणाम निकल पा रहा है कि आप सब देख रहे होंगे कि एक एक के अंदर से सच्चाई फूट फूट के बाहर आती है, एक एक के अंदर से। बहुत सुंदर, बहुत। आज गौरव का दिन है, आज गुरु पूर्णिमा का ये उत्सव हमारा बहुत अलौकिक ढंग से मनाया जा रहा है। बहुत सुंदर कि मैं शायद इतनी भर रही हूँ इस टाइम कि मैं कह भी नहीं पा रही। हाँ, शायद समृद्धि आगे आई है, उधर रजनी भी है, जिनको बोलना हो। रजनी आप बोल लो पहले, माइक ऑन कर लो रजनी। हाँ,
रजनी का माइक ऑन नहीं है। सीमा जी का ऑन है, सीमा जी का ऑन है, पहले वो बोल लेते। सीमा बोलो। हेलो हेलो दीदी। हाँ चलो बोल लो, रजनी को बोलो। दीदी मैंने अभी अभी वो ध्यान से उतर गई थी बात, बच्चे आए हुए थे दोते वगैरह, तो अभी अभी चलवाया है, तो बहुत आपकी याद आ रही है। आप कब आ रहे हैं? आए तो पड़े। आमने सामने बैठे। सामने तो और अच्छा लगता है ना दीदी। आप लोगों की खींच लगता है, जल्दी खींच ही लेगी। हाँ। ठीक। और दीदी गुरु जी से बहुत, गुरु के मैं ऐसे करिए, आप सबको बुला लीजिए वहाँ पे। सबको बुलाइए, बोलो आओ ना मेरे द्वार तक आइए। क्यों? साफ बात है, सेवा लेनी है तो आना पड़ेगा, बुलाने का क्या मतलब। हमें कुछ लेना है तो हमें जाना पड़ेगा, मेरे ख्याल में। मैं अगर गलत नहीं कह रहा था। आओ आओ, बिल्कुल टिकट बनवाओ पक्का। हाँ रजनी, हो गया आपका। हाँ, तो मतलब दीदी आप, मतलब आप गुरु वचन मतलब बहुत कुछ मिला है। मन को भी शांति मिली है और बहुत कुछ मिला है, कुछ बोल नहीं सकते। हाँ। इतने शब्द ही नहीं है भाई बोले। बहुत मतलब सत्संग से और मतलब गुरु जी से, आपसे बहुत कुछ मिला है। रजनी, आपका एक ही शब्द सब कुछ कह रहा है। आपने बोला शांति मिली है, और आप जो नहीं कह पा रहे हैं ना, ये जो आप कह रहे हैं मैं नहीं कह पा रही हूँ, इसी से तो पता चल रहा है कि आप कितने भरे हुए हो। जो आपको मिला है कि आप कह भी नहीं पा रहे हो, और आपके एक ही शब्द ने सब कुछ कह दिया कि बहुत शांति मिली है। शांति ही तो चाहिए सत्संग में। और ऐसे लगता है बस अंदर गुरु जी को याद करो और कमरे में बंद बैठो। हाँ। ऐसे लगता है भाई किसी से ज्यादा बात करने का भी मन नहीं करता है। तो इसका मतलब आपने ज्यादा कमाई कर ली, आप तो बहुत आगे निकल गए। अगर किसी से बात करने का मन नहीं करता है, कमरे में बंद रहने का मन करता है, आप तो योगी की कोटि में पहुंच गए। आपकी साधना अच्छी हो रही है, करते रहो। बहुत सुंदर। हाँ सीमा, आपकी कृपा है दीदी, आपकी कृपा है। गुरु की, ईश्वर की कृपा है। हाँ सीमा बोलने पहले फिर समृद्धि को बुलाते हैं। हाँ सीमा बोलो बेटा। हरिओम। हरिओम। मैंने बड़ी कोशिश की, मैं 2 दिन से कोशिश करती रही कि कुछ, पर ऐसे लगा कि कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। कुछ चीजें ना इम्बाइब हो गई है। एक वचन आपने दिया कि अंदर से मजबूत बनो, तो वो ऐसे लगा कि वो वचन, वो एक सेंटेंस जो है वो इतना ज्यादा हर हावी हो जाता है। ऐसा लगता है कि अंदर से मजबूत होना ही सबसे बड़ी सफलता है जीवन में। और वो शायद उस कल्प ने ना, उस दिन सत्संग में एक मन आ गया कि नहीं, अंदर से मजबूत बनना ही बनना। तो संकल्प मन किया और इतने एडवर्स एकदम शांति से रहने की, लेकिन कुछ था तो बस खड़ी रही बहुत मजबूती। और अब भी कुछ होता है तो लगता नहीं, आंटी जी ने बोला था सीमा अंदर से मजबूत बनो, तो कि मैं पूछूं तो मुझे जवाब आपका अपने आप ही आ जाता है। तो मुझे लगता है कि मैं 2 लाइनें लिखने की कोशिश करती रही, क्या लिखूं क्या कहूं समझ नहीं आता। ये तो वो स्वाद है तो बताया नहीं जाता। गुरु वचनों की मिठास तो बयान नहीं कर सकते, से नहीं रह सकते। बहुत रखना, बहुत शुक्राना। आपने पकड़ लिया, कुंजी तो आपके हाथ में है। जब चाहो यूज करो और निकल जाओ उस चीज से बाहर जो घेर लेती है हमको जिंदगी में, पल पल घेरती हैं। क्या स्ट्रांग हो जाओ। स्ट्रांग भी कहां से? भीतर से। अंदर की शक्ति को बढ़ाते चले जाओ। आंतरिक शक्ति तो है, आत्मा की शक्ति कौन सी शक्ति है? कोई बाहर से बलवान होता है, हिष्ट पुष्ट होता है, ताकतवर होता है। गुरु ने हमारे आत्मिक बल को बढ़ाया है, जो हर पल और हर जन्म में हमारे साथ होगा, जो हमारी सफलता की कुंजी है। क्या स्ट्रांग होना। बहुत बढ़िया, आपने नींव तैयार कर ली है अपनी। जब कोई बात आए तो बस इसी आधार पे खड़े हो जाओ कि मुझे स्ट्रांग होके इस दौर से गुजरना है। हरिओम सीमा। हाँ समृद्धि बेटी। हरिओम आंटी जी।
बस आंटी जी, सबसे पहले यही शुरुआत करना चाहूंगी कि एक सत्संग का एक बहुत अच्छा हमारा जो शब्द है, आप कह लीजिए, मतलब मेरे लिए तो वो गूढ़ ज्ञान ही बन गया है कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब हार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। तो अब वो परमात्मा को सौंपना तो है जीवन, लेकिन वो जीवन कैसे सौंपना है? आपके द्वारा जो सत्य रूप है आपका, और आपके मुख से जो दादा भगवान के वचन है वो अनमोल है, अनमोल। मतलब वो आपको कहीं ना हमेशा, आप सब मतलब हम सबके साथ ही है, हम सब ये याद रखें कि वो वचन पे अगर आप विचार करेंगे अपने दिल में, उसको अपने सही में अपने आप को गुरु को हवाले कर देंगे, उनको सौंप देंगे, तो परमात्मा के वचनों के द्वारा आप जरूर, गुरु के वचनों के द्वारा आप जरूर परमात्मा तक पहुंच ही जाएंगे। अब मतलब मुझे ये तो अपने पर कुछ और संसारी रूप, संसार का कुछ शब्द ज्ञान कुछ समझ में आए ना आए, मुझे ये तो समझ में आ गया है कि कुछ भी हो जाए सत्संग से, मेरे को चाहे 1000 जन्म लग जाए, लेकिन मैं परमात्मा को तो पा ही लूंगी। मेरे को ये पूरा विश्वास, श्रद्धा और पूर्ण विश्वास और पूर्ण श्रद्धा है गुरु के वचनों में, गुरु के ज्ञान में, गुरु जो ज्ञान हमें बरसा रहे हैं। जैसे अभी एक एग्जांपल देती हूँ मैं छोटा सा एग्जांपल हुआ अभी लास्ट संडे, कुछ दिनों पहले ही मैं दक्षु को बोल रही थी, मेरे ना अजीब अजीब विचार आ रहे हैं। अजीब अजीब विचार, नेगेटिव नहीं बोलूंगी मैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही, तो वो सच हो रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। अब मेरे को समझ में नहीं आ रही। अब मैंने परमात्मा से पूछा ये हो क्या रहा है? भगवान कह रहे हैं तू सोच क्या हो रहा है। अब कैसे सोचूं मैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अब लास्ट संडे हम लोगों ने कहीं जाना था, तो पंचुल की तबीयत खराब हो गई, तो उस वजह से वहां जाना हमारा कैंसिल हो गया। अब लेकिन वो विचार मन में चल रहा था कि अगर हम जो विचार चले जा रहे हैं और जो सच भी हुए जा रहे हैं, मैं क्या करूं उनका। तो मतलब उस दिन मेरे घर में मम्मी और मेरे भैया भाभी आए हुए थे। अब मैं सोचूं कि अब क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। हम लोग सब सत्संग में बैठे, आपकी वाणी चली थी लास्ट टाइम संकल्प विकल्प के ऊपर। अपने अंदर कोई संकल्प आने ही क्यों देते हो, अपने अंदर विचार कोई आने ही क्यों देते हो, गुरु के वचन क्यों नहीं याद करते हो उस टाइम पे कि ऐसी चीजें अपने अंदर लानी ही क्यों है। तो वो मतलब इतना अंदर मेरे अंदर बैठ गया है, इतना अंदर बैठ गया है, तब से मैं यही अपना 24 घंटे में यही चलाती रहती हूँ कि कोई विचार मन में आना ही नहीं है। मन कुछ बोलेगा भी तो चुप कर, मन तू चुप रहे, तेरी बातों में नहीं आने वाली, तू चुप रहे। तो तू बोलता रहे, कब तक बोलेगा, कभी तो शांत होगा ही होगा। तो वो चीज भगवान ने अपने आप ही गुरु के मुख से वो चीज मेरे को दिलवानी थी। मतलब एक माँ के रूप में तो मेरे लिए मुश्किल हो गया कि पंचू की तबीयत खराब हो गई, लेकिन जब चक्र चला तो मुझे समझ में आया कि क्यों उसकी तबीयत खराब हुई, और उसकी तबीयत खराब होने के बाद जब ठीक हो रहा है तो पॉजिटिव इफेक्ट ही दिख रहे हैं मुझे उसकी तबीयत में भी, कि अब थोड़ा सा मतलब जिस बारे में वरिड थी वो चीज ओवरकम हो रही है। तो मतलब वो सब चीजें सत्संग से मिलने से, गुरु के वचन मिलने से ही समझ में आई। पहले भी ये चीजें हमारे सबके लाइफ में घटित होती होंगी, जरूर घटित होती होंगी, लेकिन गुरु के वचन सुनने के बाद, उनके अनमोल वचन पाने के बाद, उस पर विचार करने के बाद ये समझ में आता है कि वो चीजें हमारी लाइफ में घटित क्यों हुई। और तब भगवान के लिए इतने शुक्राने निकलते हैं ना कि भगवान मतलब तो हमारे साथ हमेशा से ही था, तेरे साथ हमेशा से ही हमारा कनेक्ट था, हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। लेकिन हम लोग वही ना मंद बुद्धि है, समझ में धीरे आती है, वो ट्यूबलाइट धीरे से चलती है तो हमारा दिमाग भी धीरे धीरे चलता है, वो धीरे धीरे। लेकिन वो गुरु के वचन और गुरु के अनमोल वचन सुनकर ही वो समझ में आएगी चीजें। तो पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास रखना बहुत जरूरी है। जो चीज मुझे समझ में ये चीज आ गई है, तो अब मतलब कुछ भी होगा, अब मेरे को कोई वरी नहीं होती। कुछ भी होता है भगवान अपने आप ही उसका सोल्यूशन ना अपने आप ही निकाल देते हैं, और मन से इतने शुक्राने निकलते हैं दादा भगवान के वचन के लिए, आपके लिए, परमात्मा के लिए, कि अब कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा मेरे साथ अच्छा, कि मैं कहीं ना कहीं तो भगवान आपको पा ही लूंगी। अब वो हमारे ऊपर है कि 1 जन्म लगे कि 100 जन्म लगे, वो हमारा पुरुषार्थ है कि हम कितना भगवान को पाने के लिए तड़प रहे हैं। तो वो तो हम लोगों को भगवान को दिखाना ही पड़ेगा कि भगवान हम आपके लिए मतलब हमेशा थे, हमेशा है और हमेशा रहेंगे, जैसे आप हमेशा हमारे लिए थे, है और रहेंगे। तो वो पुरुषार्थ तो हमें करना ही पड़ेगा। तो लेकिन हम सब योगियों के साथ ये तो है कि दादा भगवान के वचन मिले हैं आपके रूप में, तो ये तो मुझे पक्का विश्वास है कि हम सब योगी कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुंच ही जाएंगे, और बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। सबके लिए आज बहुत बड़ा स्लोगन है, सब सुन लो ध्यान से। सबसे बड़ी बात बोली कि मैं विचार करती हूँ, विचार। दादा भगवान के जो वचन मिलते हैं, जब कोई बात आती है तो विचार। हम भी हमेशा यही कहते हैं, विचार जरूर करो। और बहुत प्रैक्टिकल बात बोली कि जब भी कुछ आता है तो लगता है वो अच्छे के लिए। और एक संकल्प इनका आपने सबने ध्यान दिया होगा, बार बार इनको आ रहा है कि मैं तो चलती रहूं, मुझे एक ना एक दिन परमात्मा मिलेगा ही मिलेगा। ये तो सब लोग धारण आप कर ही लो, एक ना एक दिन। और जो अच्छी बात लगी, ताकतवर बात लगी,
वो देखो, वो सब बोलो। उसने बच्चे ने बोला भले मुझे हजारों जन्म लग जाए, 1000 जन्म के बाद भी अगर मुझे आज परमात्मा मिलता है, मेरे अंदर ये भाव अगर है, तो मेरा सौदा पक्का है, सौदा मेरा कच्चा नहीं है। तो ये पूरे सत्संग के लिए है कि हम हमेशा बहुत भरोसा रखें कि जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए ही हो रहा है। जिसने ये धारण कर लिया तो ये जीवन भी सफल और आने वाला हर जीवन सफल। क्योंकि एक इतनी पॉजिटिविटी, और पॉजिटिविटी खाली प्रैक्टिकल लाइफ में मैं नहीं कह रही, पॉजिटिविटी वो कि मेरा परमात्मा मेरा लक्ष्य है। परमात्मा जब मेरा लक्ष्य है तो आज अगर मैंने सीख लिया कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, तो फिर परमात्मा मुझसे कभी दूर है ही नहीं। तो ये सब लोग इस चीज को आज पक्का करें कि अगर मेरे को हजारों जन्म भी देने पड़ जाएं तो मुझे कभी रुकना नहीं है, कभी घबराना नहीं है। क्या करना है? चलते जाना है, चलते जाना है। और भगवान के गुरु के वचनों पर जब भी कोई बात आए तो विचार करना है। हाँ, पंशुल राजा कुछ बोलना चाह रहे हैं? हरिओम। हरिओम पंशुल, हरिओम बोल लिया, ठीक है। हाँ, हरिओम आंटी जी। हरिओम। मैं बस इतना ही कहूंगा कि हम लकी हैं कि हमें ये साथ मिला। जैसे आपने बोला कि गुरु और ज्ञान, मतलब हम गुरु की परिभाषा, हम मतलब वही कि हम कभी इतना सोचते भी नहीं है, इतना हम समझ भी नहीं पाते, बट हम लकी हैं कि हमें ये साथ मिला। और बस भगवान से यही प्रार्थना है कि जब तक है हमें ये साथ मिला रहे, हमें ये ज्ञान मिलता रहे, क्योंकि ये जरूरत हमें हमेशा रहेगी। तो बस ये हमें साथ मिलता रहे और ये गुरु का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। ऑब्वियसली जैसे समृद्धि ने भी बोला, हमारे इम्पैक्ट हम सबको नजर आता ही है कि हमारे अंदर पॉजिटिविटी और हमारे अंदर आती है और हमने आती है। तो आई थिंक अभी वही रास्ता लंबा है, चलते जाना है बस, और साथ आपका मिलता रहेगा तो आई थिंक अच्छा ही होगा जो भी होगा। फिर भगवान रास्ता लंबा है, होता रहे रास्ता, वो तो भगवान ने बनाया है, उसकी बनाई चीज है, वो जाने। उसके लंबे रास्ते में हमें तो सिर्फ चलना है, हमें उस रास्ते से पीछे नहीं हटना है। ये संकल्प सबका हो चुका है तो हमारा काम पूरा है, हमारी तरफ से दायित्व पूरा है। और जो गुरु की कृपा है वो तो सदा बनी ही रहेगी। निराकार इतना विशाल है, वो कभी नहीं छोड़ता अपने बच्चों को। आप देखेंगे जीवन में कदम कदम पर, हर मोड़ पर, हर पल वो आपको आके कुछ ना कुछ देता ही रहेगा, देता ही रहेगा। बस हम लेने वाले बैठे हुए हैं उसकी राहों में। हमारा जीवन बनना शुरू हो गया, उसने हमारी गढ़ाई शुरू कर दी है। बस हम छैनियां हथौड़े खाने के लिए तैयार रहे। जब मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो क्या करता है ना, एक पत्थर कितना टेढ़ा मेढ़ा सख्त सा होता है, उसको ऐसे ऐसे करके तैयार करता है तो कितनी सुंदर विग्रह निकालता है उसमें से कि सबका झुकने का मन करता है। आज मैं भी उस चीज के लिए तैयार रहूं कि किसी भी रूप में गुरु मुझे कैसे भी तैयार करे, मुझे परिष्कृत करे, मैं उफ ना करूं, मैं आगे बढ़ता रहूं, जिससे सब कोई, मुझसे भी कोई कुछ लेके जाए। मूर्ति जब तैयार हो जाती है तो सब उससे आशीर्वाद लेके जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। सभी का भाव आज बहुत सुंदर है। सब ऐसे लग रहा है तैयार बैठे हैं कि बस मालिक हम तेरे लिए, तू हमारा और हम तेरे। ठीक है, और कोई रहते हैं? चेष्टा बेटे, अब आप पूछ के बुला लीजिए जो रह गए हों। या सबका आशा जी आप बोलना चाहेंगे? आशा रानी जी। हाँ, अरुणा जी आप कुछ कहना चाहेंगे? अरुणा जी। हरिओम। अरुणा बोल। हरिओम। हरिओम। मैं क्या कहूँ, गुरु की महिमा न्यारी है। जितनी जिंदगी हारी उसने भी शरण ली तुम्हारी है। गुरु का वचन, तू आजा मेरे दरबार में, अब तू गुरु की जिम्मेदारी है। मेरा ये निश्चय, अब तो ले जाएंगे उस पार, मैंने भी कर ली तैयारी। क्या कहूँ गुरु, तेरी महिमा बड़ी न्यारी है। जिसने मुझे गुरु तक पहुंचाया उनकी भी शोभा सारी है। गुरु की महिमा न्यारी है, अब ले जाएंगे भवसागर से पार, ये उनकी जिम्मेदारी। बहुत बहुत बढ़िया।
हृदय से उठे हुए भाव, आप इसको पूरा लिख के ग्रुप में डालना। आज ग्रुप ऑन करोगे ये चेष्टा सबके लिए? हाँ जी आंटी जी, आज से लेकर बुधवार तक 3 दिन के लिए ग्रुप ऑन रहेगा। आप 3 दिन ग्रुप ऑन करेंगे। जिनको जो भाव लिखना हो, अरुणा आपने ये स्वयं से लिखा है, बाकियों ने भी खुद से बहुत कुछ लिखा है आज, वो डालिएगा आप, है सब इसको पढ़ के लाभ उठाएंगे। बहुत अच्छा, हरिओम। हाँ, अभी कौन आ रहे थे? किरण जी। कौन रह गया? किरण कवात्रा जी। हरिओम दीदी। हरिओम किरण। गुरु पूर्णिमा की सबको बहुत बहुत बधाई हो दीदी। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे सपनों की तुम चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे सपनों की तुम तकदीर। दीदी बिल्कुल नहीं लगता कि आप वहाँ हो। क्या बोलूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। वो हमें तो कुछ पता ही नहीं था, आपने इतना प्रेम करना सिखाया। और ना हम समाज के थे ना हम परमार्थ के थे, लेकिन आपने पता नहीं क्या डाला है, कुछ समझ में नहीं आता क्या बोलूं। आप बोलते थे 2 पटड़ियां हैं, समाज और परमार्थ 2 पटड़ियां हैं, हमें तो चलना ही नहीं आता था दीदी। और शुरू में आपने बोला कि लक्ष्य तक गुरु पहुंचाता है सीधे सीधे रास्तों से। तो गुरु वो रास्ता है जो बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से, पता ही नहीं कब क्या डाला, कुछ नहीं पता। और कुछ किया भी नहीं हमने, कुछ नहीं किया दीदी। कोई सब आपकी बदौलत है, आपकी मेहनत है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इतना अंदर में भर गया है कि चाह भी रही हैं बहुत कुछ बोलना, पर अंदर का भराव पता चल रहा है आपके बोलने से कि सच में गुरु ने प्रेम से इतना लबालब भर दिया है और पता भी नहीं चला। गाने हैं गुरु के, इसने इतना छुप के हमारे को इतना ढंग से भर दिया कि हम कुछ बदले में बोल भी नहीं सकते, कर तो कुछ भी नहीं सकते। लेकिन ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इस चीज को पकड़ के आगे बढ़ते रहो। समाज में आपने बोला ना, समाज के काबिल थे न परमार्थ के काबिल थे। आज उसने हमारे दोनों ही पंख उड़ने के लायक बना दिया। जीवन सफल हो गया ना, व्यवहारिक जीवन भी और पारमार्थिक भी। बहुत अच्छा। ठीक है, कोई और है? हाँ, आशा जी आइए, आपका माइक ऑन करिए। कहाँ है आशा रानी? तो बहुत अच्छा अपना भाव रखती हैं। आशा रानी। आशा जी, पूजा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? रश्मि जी, रश्मि सेठी जी, आप माइक कैमरा ऑन करें, कुछ बोलना चाहेंगे? पूजा जी का माइक ऑन है। हरिओम। हरिओम। सबको मेरी तरफ से गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। बस शुक्राने ही निकल रहे हैं दीदी, और कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा पहले तो कैमरा क्यों नहीं ऑन किया? दर्शन तो दो। हाँ जी, मैं कह रही हूँ शुक्राना ही है, और कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलूं। बस ऐसे लगता है कि जिंदगी अब दिन बर दिन संवरती जा रही है। कैसे बचनों से अपने आप कैसे संवरती जा रही है, सब आपने किया है जो भी है। इतने सालों से पता नहीं कैसे आपने धीरे 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 धीरे, वो होता है ना जैसे कुम्हार ऊपर से वो
अंदर से हाथ रख के बाहर से थापियां देते रहते हैं। गुरु बाहर से अगर सुख की वो थापियां देते हैं तो आप अंदर से नरम हाथ रखते हो कि हम उस दुख से ऐसे निकल जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। कैसे परिस्थितियां बदलती जा रही है दिन पर दिन, फील ही नहीं होता। जैसे हमारे गुरुजी बोलते हैं कि राज कराए तो तेरी उपमा, भीख मंगाए तो क्या घट जाए। मुझे लगता है कि अब कुछ फर्क नहीं पड़ता कि राज मिले तो भी या फिर भीख भी मांगनी पड़े तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शायद अब वो स्टेज आती है आपके उपमों की वजह से ही ऐसा होता है। बहुत अच्छी बात है, कमाई करी बचनों की, करते ही रहना, बस इतनी लायक बनाए रखना कि किसी के काम आ सके हमारी जिंदगी, और मतलब प्यार और पुरुषार्थ करते रहे बस। बड़ी मतलब आपके साथ बॉम्बे गई थी तो उन्होंने कहा था, एक वचन मुझे मिला था, प्रेम और भक्ति में रहें। बस मैं वही चाहती हूँ कि वो हमेशा मेरी जिंदगी में साथ रहे। देखो इतना वहां जाना सफल हो गया कि वहां का वचन आज तक याद है, प्रेम और भक्ति। बहुत अच्छा, आज सबकी झोली में ये फूल पहुंच गया कि हम प्रेम और भक्ति को बढ़ाते हैं। रश्मि रानी जी, हरिओम जी, हरिओम जी। आपको सबको गुरु पूर्णिमा की सब बहुत बहुत बधाई हो। ऋतु आएगी ऋतु जाएगी, पर विनती है मेरे गुरु, बरसात तेरे मेहर की जीवन में 12 मास हो। बस मैं यही आती हूँ। अभी मैं 4 बजे, मेरे को लगा कि 4:30 बजे है, मैं 4 बजे सो रही थी। मेरे को इतनी जोर से धक्का लगा कि उठती क्यों नहीं है, सत्संग तो शुरू हो गया। तो मैं फटाफट उठी, तो मैंने कहा नहीं अभी तो 4 बजे हैं, अभी तो मैं 5 मिनट और लेट लूं। लेकिन जब मेरे को फिर गुरु ने धक्का मारा कि नहीं उठ, सत्संग तो शुरू हो गया, और जैसे ही मैंने खोला तो चेष्टा बेटी की आवाज आई। मैं कहा ये क्या हो गया, मैं फटाफट ऑन किया मैं सत्संग। और संडे को तो ऐसा लगता है कि बस आपके दर्शन हो जाए तो जीवन सार्थक हो गया। ये आपका प्रेम है, हम सब एक दूसरे से मिलना ही चाहते हैं। और देखो आपने कहा ना, मेरे को ठक लगी कि उठ, गुरु आया ही जगाने के लिए। गहरी नींद में मैं सोया था, ज्ञान की गहरी नींद में मैं सोया था, गुरु ने आके जगा दिया। गुरु तो आया ही जगाने के लिए, बस चला हम जगे रहे। बिल्कुल, ज्ञान में हम जगे। आपका हाथ हमारे साथ हमेशा रहे, बस नहीं, हम उस प्रभु की छत्र छाया में सब बैठे हैं बस। हाँ, कोई भजन करेंगे। दर्शन जी, प्रिया सहगल जी, रुचि ठक्कर जी, सुनीता खन्ना जी, आप लोग कोई भी अगर माइक ऑन करना चाहें, कुछ बोलना चाहें, हरिओम करना चाहें तो प्लीज करें। हरिओम सभी को। हरिओम। हाँ जी, गुरु पूर्णिमा की आप सभी, हम सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस एक प्रेयर हम बोलते हैं, कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूँ अब तेरे काम। बस मुझे लगता है कि गुरु के जो काम है, जो उन्होंने वचन दिए हैं, उसको हम फॉलो करते जाएं और बस ट्रैक चेक करते जाएं कि हमारा जो बर्तन है वो क्लीन हो रहा है धीरे 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 धीरे, ताकि वो जो दे रहे हैं वो हम लेते जाएं, और जो भी परिस्थिति, जो भी काम वो हमें सौंप रहे हैं उसको हम करते जाएं। और थैंक यू सो मच आंटी जी, थैंक यू सो मच। आपके सत्संग को मैं सुनती हूँ, बहुत ज्यादा रेगुलर तो नहीं, बट कोशिश जरूर रहती है कि जरूर सुनूं। एंड थैंक यू सो मच। आपकी ये बात बहुत अच्छी है कि बर्तन को हम साफ करते जाएं, है ना। साफ बर्तन में ही जो ये अमृत है वो सुरक्षित रह सकता है। शेरनी का दूध सोने के पात्र में टिकता है। ये शेर शिवोम की गर्जना है, गुरु का ज्ञान। ये सोने के पात्र में ही टिकेगा। पात्र क्या है? हमारा अंतःकरण। सोना क्या है? सोना बहुत पवित्र होता है। इस अंतःकरण को सोने जैसा पवित्र बनाना है, यही हमारे ज्ञान का मकसद है और लक्ष्य है। हरिओम। गॉड ब्लेस यू। आशा जी, दर्शन जी, प्रिया सहगल जी। दर्शन रानी, कैमरा ऑन करके हरिओम बोल दो। इतने अच्छे प्यारे प्यारे वचन भेजती रहती है, ये आज सामने क्यों नहीं आ रही?
दर्शन तो दे दो, दर्शन। नाम भी दर्शन है और सामने नहीं आ रही हो, क्या हुआ? हैं? चुप गई है। हरिओम दर्शन। कैमरा भी ऑन कर दो, हम आपको देखना चाहते हैं। हाँ, बच्चे को देखे बिना मन थोड़ी मानता है। हाँ बोलो, एक बच्चे को बोलो। शब्द ही नहीं है मेरे पास कहने के लिए। अंदर से कुछ निकलता नहीं है, आपको लगता है कि सब हुआ ऐसे चलता रहे। चलिए, बड़े में बड़ा वचन बोला, ऐसे ही चलता रहे। हमें पता है ये बोले या ना बोले, ये दिन रात जुड़ी रहती है, दिन और रात, और इतने ध्यान से लेती हैं, इतने ध्यान से सुनती हैं कि उसका निचोड़ नीचे कमेंट्स में लिख के भेजती हैं। उसी से ये मेरे पास बिल्कुल नजदीक में नजदीक है। इनकी तपस्या रंग लाएगी, ये मेहनत तुम्हारी। जीवन सफल है दर्शन रानी, जीवन सफल। हरिओम, गॉड ब्लेस यू। हाँ, और हाँ, एक आध कौन और आप नाम ले रहे थे वो नहीं आए, क्यों नहीं आए? तो आशा रह गई। और प्रिया सहगल से। प्रिया सहगल। प्रिया, हरिओम तो करनी है, ऐसे मुंह नहीं छुपाना। आज गुरु पूर्णिमा है, सिर्फ हरिओम बोलो। ये झिझक हटनी चाहिए ना, ये जो हमने झिझक रखी हुई है कि हम बिल्कुल सामने ही नहीं आना चाहते, क्यों? गुरु हमें बोलना सिखाता है, सबके सामने आना सिखाता है। आशा जी का शायद। हाँ, हरिओम आशा। हाँ, हरिओम। आज के दिन तो मिलना बहुत जरूरी है। हाँ बोलो। एक मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, पर जब आपको पा लिया तो सब कुछ पा लिया है। जब आपने कहा था एक वचन कि हमेशा याद रखो ईश्वर हमारे साथ है और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। मेरी आवाज आ रही? हाँ, आ रही आवाज। ईश्वर हमारे साथ है और जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। बस बिल्कुल, ये झंडा ऊंचा रहे तुम्हारा, इस झंडे को ऊंचा करके रखना, गाड़ दो आंगन में। ईश्वर मेरे साथ है और जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा तो मैं उसको याद रखने वाले को कि मैं अकेली नहीं हूँ, ईश्वर मेरे साथ है और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। हरिओम दीदी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी सेहत अच्छी रहे, सब बच्चों की सेहत ठीक रहे, और बहुत बहुत बधाई दीदी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबने बहुत सही दिल से, बहुत अच्छे से, प्रेम से आज भाग लिया। सबने अपना अपना हृदय के भाव रखे। बहुत खुशी हो रही है। आज का दिन आपने पूरे दिल से मनाया, पूरा दिन, आने वाला पूरा साल सभी का सफल हो। हाँ, अब भजन कर लें, चेष्टा। जो आरती होगी ना, सब लोग अपनी अपनी जोत तैयार कर लें और जोत जला लीजिए। आरती करेंगे सब अपने घर में।